नमस्कार। दिवाली की आप सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद है कि आपकी दिवाली, इस बार की दिवाली मंगलमय हो और ढेर सारे मुनाफों से भरी हो। आप देख रहे हैं टी नाउ स्वदेश और हम लेकर आए हैं आपके लिए खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी। अगले आधे घंटे के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं 10 खास शेयर्स जिन पर बड़े ब्रोकरेज हाउस बुलिश हैं। वैसे तो इस दिवाली में हम देखते हैं कि ढेर सारी रिपोर्ट्स आती हैं और उनमें काफ़ी सारे स्टॉक्स के बारे में बात की जाती है, लेकिन उतनी मेहनत आपको यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी रिसर्च टीम ने वो मेहनत कर ली है और उन तमाम ब्रोकरेज हाउस में से जिसमें कि काफ़ी सारी बातें लिखी हुई थी उसका सार निकाला और कुछ 10 खास शेयर आपके लिए वो चुनकर लेकर आए, जिसमें कि अगर आप उनको सुनते हैं और उनको आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल करते हैं, ये ब्रोकरेज हाउस की रिकमेंडेशन है, तो उनमें से जो टॉप आइडियाज़ थे वो हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमारी रिसर्च टीम से शरद दुबे, आशीषा और वामाक्षी ने काफ़ी मेहनत की है, इन 10 शेयरों का चुनाव किया है। तो चलिए शुरू करते हैं दिवाली पर ये खास शो ब्रोकरेज स्पेशल। तो रिसर्च टीम हमारे साथ मौजूद है, पूरी टीम आपके स्क्रीन पर देखिए। शरद हमारे साथ मौजूद हैं, आशीषा और वामाक्षी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी है। तो उनसे समझेंगे कि इस रिपोर्ट्स में, जो भी रिपोर्ट्स उन्होंने पढ़ी, क्या कुछ खास था और टॉप कॉल्स हम आपके लिए लेकर आएंगे। तो शरद, सबसे पहले आपसे शुरुआत करेंगे। पहले तो दिवाली की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और बताइए आप कौन सा स्टॉक चुनाव करके लेकर आए। जी बिल्कुल पूजा, आपको भी जो है दिवाली की बहुत बड़ी शुभकामनाएं और हमारे सारे दर्शकों को जो ईटी नाउ स्वदेश देख रहे हैं। तो हमने पूरी रिसर्च की है और यहाँ पे जो है हम लोग 120 स्टॉक्स और पूरे मल्टीपल ब्रोकिंग हाउसेस से जो हमने कुछ चुनिंदा शेयर्स जो है आपके लिए लाया है, जहाँ पे आपके कमाई के मौके बन पाएँ। सबसे पहला स्टॉक जो रहेगा वो है निर्मल बंग से आर्कियन केमिकल इंडस्ट्रीज़ का। यहाँ पे टारगेट प्राइस मैं पहले बता देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ कि क्यों ये फंडामेंटली जो है स्टॉक पे जो है ये ब्रोकरेज बुलिश है। यहाँ पे लक्ष्य आर्कियन केमिकल का रखा है 767 रुपीज़ पर शेयर का। इसका मतलब जो करंट लेवल प्राइस अगर देखें तो मार्केट का जो अपसाइड है वो लगभग 40% का मिल रहा है। अब ये जो कंपनी है, याद रखिए कि स्पेशलिटी मरीन केमिकल वाली कंपनी है, जहाँ पे ब्रोमाइड और जो सॉल्ट रिलेटेड केमिकल्स होता है उसमें वो जो है एक टाइप से मार्केट लीडर है और इनके एक्सपोर्ट्स में भी जो है एक अच्छी स्ट्रेंथ देखने मिलती है। अब इस इंडस्ट्रीज में जैसे कि क्लोर अल्कली इंडस्ट्री हुआ या बेवरेज इंडस्ट्री हुआ, इसमें अगर तेज़ी देखने मिलेगी तो ये जो ड्राइव होती है NaCl यानी कि जो नमक रिलेटेड जो केमिकल्स होती है, इसको वो ड्राइव अप करवाते हैं। अब बात करते हैं इनके एक्सपेंशन प्लान्स के। तो 2 फेजेज़ हैं इनके, जहाँ पे ग्रीनफील्ड एक्सपेंशंस देखने मिल सकता है। सबसे पहला ऑफकोर्स ब्रोमिनेटेड क्लियर फ्लूइड्स का है और दूसरा वाला ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन जो है ब्रोमाइन का है। शॉर्ट टर्म बेसिस पे भी ये स्टॉक न्यूज़ पे था। अब इसका रीज़न क्या है ये मैं बताता हूँ। शॉर्ट टर्म बेसिस पे जो है ऑफकोर्स जो इजराइल से जो है जो सी है जो इजराइल के आसपास रहती है, वहाँ से सॉल्ट्स आते हैं और अगर वहाँ पे जो वॉर चल रही है उसके कारण क्या होता है, अगर सप्लाई चेन इश्यूज़ में प्रॉब्लम आती है तब जो है कंपनी को तो थोड़ी फ़ायदा देखने मिल सकता है, क्योंकि ग्लोबल सप्लाई चेन कम हो जाती है। तो उसके कारण जो है स्टॉक्स में थोड़ी शॉर्ट टर्म तेज़ी भी देखने मिली। लेकिन लंबे अवधि के लिए अगर बात करें तो यहाँ पे जो है प्रोडक्शन जो होती है, प्रोडक्शन कॉस्ट हालांकि कम होती है और कंपनी को एक प्रीमियम मिलता है जब वो रीसेल करते हैं। और इम्पॉर्टेंटली जो वैल्यूएशंस की बात करें तो अभी भी ग्लोबल हेडविंड्स के कारण थोड़े वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव लेवल पे हैं और कभी कभी प्राइसिंग प्रेशर भी देखने मिलता है। बट ओवरऑल जो है एक रेवेन्यू ग्रोथ का जो अनुमान है ब्रोकरेजेस ने कहा है, वो एक्सपेक्ट करे कि 40% के ऊपर CAGR देखने मिल सकता है। और अर्निंग्स फोरकास्ट में भी देखा जाए तो हालांकि वित्त साल 2024 में वीक अर्निंग्स फोरकास्ट रह सकता है, लेकिन ये चैलेंजेस जो है FY25 में इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ओवरऑल जो है इसका लक्ष्य जो है 767 रुपीज़ का है। तो ये तो आपका पहला स्टॉक हुआ। बिल्कुल, तो आर्कियन केमिकल पर नजर रखिए। 767 का टारगेट है निर्मल बांग की तरफ से, यानी कि मौजूदा भाव से अगर देखेंगे तो तकरीबन 40% का रिटर्न आपको मिलेगा। देखिए 120 स्टॉक का रिसर्च किया हमारी टीम ने और उसके बाद ये 10 जो मोती हैं, एक तरीके से सागर से मोती चुनकर हम आपके लिए लेकर आए हैं, क्योंकि ज्ञान का सागर था और वो पढ़ी रिपोर्ट्स हमारी टीम ने मेहनत की, उसके बाद ये स्टॉक का चुनाव किया। तो इन स्टॉक्स पर नज़र रखिए, टारगेट आप लिख लीजिए और 767 आर्कियन केमिकल ये है आज का पहला स्टॉक। अब दूसरा स्टॉक हमें बताएंगी आशीषा, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। आशीषा बताइए।
हाँ, सबसे पहले दालमिया भारत की बात करेंगे तो मोतीलाल ओसवाल ने खरीदारी की राय दी है और 2800 रुपीज़ प्रति शेयर का टारगेट दिया है। स्टॉक अभी 2100 और लेवल्स पर है, तो मोतीलाल ओसवाल 34% का अपसाइड देखता है दालमिया भारत में। उनका मानना है कि सीमेंट प्राइसेस बढ़ रहे हैं और डिमांड भी बढ़ती हुई नज़र आ रही है, जिसके चलते उनका पॉजिटिव नज़रिया है दालमिया भारत पर। उनका मानना है कि कंपनी 11% का वॉल्यूम CAGR रिपोर्ट कर सकती है FY 23 से 26 के पीरियड में, और उनका ऐसा भी मानना है कि कंपनी 1250 रुपीज़ पर टन का EBITDA पर टन रिपोर्ट कर सकती है FY 26 में। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कमज़ोर हो रहे हैं, जिसके चलते स्प्रेड्स में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो अभी के लिए खरीदारी की राय और 2800 रुपीज़ प्रति शेयर का टारगेट दालमिया भारत पर मोतीलाल ओसवाल ने दिया है। बिल्कुल। तो दालमिया भारत सीमेंट स्पेस की कंपनी है। कमोडिटी स्पेस में हम देख रहे हैं ब्रोकरेज हाउस के रडार पर ये तमाम स्टॉक्स काफ़ी सारे हैं। वैसे तो और भी काफ़ी सारे सेक्टर हैं, लेकिन ये जो टॉप 2 कंपनियां हैं, ये देखिए, पहले तो हमने आर्किंग केमिकल की बात की, उसके बाद दालमिया भारत। यहाँ पर अगले 1 साल के लिए 2800 का लक्ष्य देख रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट है ये, दिवाली पिक्स, और यहाँ से लगभग 34% का रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है अगर आप आज के स्तर पर एंट्री लेते हैं। तो फंडामेंटल फैक्टर्स अभी हमें आशीषा बता भी रही थी कि यहाँ पर ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, एबिटा के गाइडेंस भी काफ़ी बेहतरीन दिए हैं कंपनी ने, तो इस स्टॉक पर आप नज़र रखिए। अब वक्त है तीसरा स्टॉक जानने का, और हमारे साथ वामाक्षी भी मौजूद है। वामाक्षी, बताइए तीसरा स्टॉक कौन सा होगा आपकी तरफ से? जी बिल्कुल, मेरा पहला स्टॉक है रेमंड। हम देख रहे हैं कि मोतीलाल ओसवाल की तरफ से ये रिकमेंडेशन आ रहा है दिवाली के लिए। इनकी तरफ से खरीदारी की राय ज़रूर है, मगर इन्होंने टारगेट प्राइस दिया है 2600 रुपये प्रति शेयर का। तो अगर हम करंट मार्केट प्राइस से कंपेयर करें तो इन्हें करीब 40% का अपसाइड पोटेंशियल रेमंड में नज़र आता है। अगर रेमंड की अगर हम बात करें तो पिछले 1 साल में इन्वेस्टर्स को रेमंड ने करीब 54% रिटर्न दिया है। पिछले 2-3 साल में कंपनी का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। अगर हम देखें कंपनी की तरफ से उनकी जो लीडरशिप टीम है, ये उन्होंने काफ़ी मजबूत की है। उन्होंने कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग का जो प्रोसेस है ये भी किया है। इसके अलावा अगर हम देखें तो डीमर्जर का जो अनाउंसमेंट था, और उसके बाद प्रमोटर्स ने कहा कि वो कैपिटल इन्फ्यूज़ करेंगे कंपनी में, और इसी के चलते उनकी जो बैलेंस शीट है ये भी काफ़ी मजबूत नज़र होते हुए नज़र आ रही है। इसके अलावा अगर हम देखें उनके पास काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं, और ये ब्रांड्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उनके ब्रांड्स इंक्लूड करते हैं रेमंड, पार्क एवेन्यू, कलर प्लस और एथनिक्स, और रेमंड इन सारे ब्रांड्स को भी ग्रो करना चाह रही है। और ओवरऑल उनका जो मॉडल है ये एक केपेक्स लाइट मॉडल है, तो डेफिनेटली बैलेंस शीट भी काफ़ी मजबूत है। तो इन सारे पॉजिटिव ट्रिगर्स को ध्यान में रखते हुए मोतीलाल ओसवाल की तरफ से खरीदारी की राय आ रही है रेमंड पर, टारगेट प्राइस 2600 रुपये प्रति शेयर के साथ। तो मोतीलाल ओसवाल की तरफ से एक और शानदार पिक रेमंड, अगले 1 साल के लिए 2600 का लक्ष्य देख रहे हैं, यानी कि मौजूदा स्तर से तकरीबन 40% का रिटर्न ये स्टॉक भी आपको दे सकता है। तो अभी तक 3 स्टॉक्स हो चुके हैं, क्विकली आपके सामने रखेंगे। आर्कियन केमिकल 767 का लक्ष्य देख रहे हैं, दालमिया भारत पर भी करीब 2700 का लेवल है, और रेमंड पर 2600 के लक्ष्य यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये जो स्टॉक हैं और इनके टारगेट्स आप कहीं पर नोट डाउन कर लीजिए। रेमंड पर भी ब्रोकरेज हाउस बुलिश हैं। रिस्ट्रक्चरिंग और डाइवर्सिफिकेशन पर जिस तरह से फोकस किया कंपनी ने, वहीं से ग्रोथ स्टोरी चालू हो चुकी थी रेमंड के लिए, और अब देखिए उनका रियल एस्टेट कारोबार भी काफ़ी अच्छा कर रहा है। तो उसके चलते इस स्टॉक पर आप लॉन्ग टर्म के लिए नज़र रख सकते हैं। वैसे ये टारगेट जो आपको दे रहे हैं ये अगले 1 साल के लिए देख रहे हैं, तो इन तमाम स्टॉक्स पर आप नज़र रखिए। अब वापस से चलते हैं शरद के पास, शरद के लिस्ट में दूसरा स्टॉक और इस सूची का चौथा स्टॉक जानने के लिए। शरद, बताइए। जी बिल्कुल पूजा, 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस जो है दूसरा स्टॉक रहेगा। यहाँ पे निर्मल बंग का ही जो है रिकमेंडेशन है। यहाँ पे टारगेट प्राइस है 1100 रुपीज़ पर शेयर, यानी कि यहाँ पे भी एक अपसाइड पोटेंशियल देखें तो लगभग 40% का देखने मिल रहा है। अब याद रखिए जो छोटे लोन के टिकट साइज़ होते हैं, जो 5 लाख के कम के होते हैं, तो उसमें जो है ये वन ऑफ द मार्केट लीडर्स है, और हाल ही में लिस्टेड भी हुआ था। इनका जो टारगेट मार्केट रहता है वो रहता है अनबैंक, यानी कि जो लोग बैंकिंग सिस्टम में नहीं हैं, वो एंटरप्रेन्योर्स और सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स। अब जो सारे जो लोन्स होते हैं ऑफकोर्स सिक्योर्ड होते हैं, और इम्पॉर्टेंट बात है कि ये बहुत हार्ड सेगमेंट होता है कोई भी एनबीएफसी को क्रैक करने के लिए, तो यहाँ पे ये मार्केट लीडर है। ऑफकोर्स इनकी जो क्राइटेरिया होती है या क्लाइंटेल होती है वो Tier 3 to Tier 6 सिटीज़ में देखने मिलती है।
हालांकि देखा जाए इनके रिटर्न मैट्रिक्स जो होती है, जिस तरह हम NBFC को वैल्यू करते हैं या उनका ऑपरेशनल देखते हैं, रिटर्न ऑन एसेट, रिटर्न ऑन इक्विटी, वहाँ पे एक्सपेक्टेशन है कि 8% इत्यादि 18% जो है रेस्पेक्टिवली देखने मिल सकता है वित्त साल 2025 में। अर्निंग्स ग्रोथ इसमें भी स्ट्रेंथ आया है, 30% का CAGR देखने मिल रहा है और AUM ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन है कि वो 35% का रहेगा। अब देखा जाए तो निम्स और जो होती है नेट इंटरेस्ट मार्जिन, उसमें भी स्टेबिलिटी देखने मिल रही है और इनका जो वैल्यूएशन है ये भी जो है थोड़ी अट्रैक्टिव लेवल्स पे देखने मिल रही है। तो यहाँ पे जो है निर्मल बंग का कॉल आया है, दिवाली पिक, यहाँ पे टारगेट प्राइस 1100 रुपीज़ पर शेयर का रखा है। 1100 का टारगेट 5 स्टार के लिए, तो ये भी स्टॉक है, इस पर आप नजर रखिए। 4 स्टॉक्स हो चुके हैं, इस स्टॉक्स के लिए चलते हैं आशीषा के पास। आशीषा बताइए। जी हाँ, तो दूसरा स्टॉक बिरला सॉफ्ट है। IDBI कैपिटल का ये हाई कन्विक्शन बाय आइडिया है, जहां पर उन्होंने 781 रुपीज़ प्रति शेयर का टारगेट दिया है। स्टॉक अभी 580 लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है, तो IDBI कैपिटल यहां पर करीब 33 से 35% का अपसाइड देख रहा है। याद रखें, कंपनी अभी करीब 595 मिलियन US का सेल्स रिपोर्ट करती है और कंपनी 1 बिलियन US का सेल्स अचीव करना चाहती है। उनका ऐसा भी मानना है कि कंपनी कंसिस्टेंटली एवरी क्वार्टर 3 से 3.5% का ग्रोथ रिपोर्ट कर रही है और उसी के चलते IDBI कैपिटल का मानना है कि कंपनी राइट स्टेप्स ले रही है बिजनेस को टर्न अराउंड करने में। EBITDA मार्जिन्स की बात करें तो कंपनी ने 15.5 से 17% का मार्जिन गाइडेंस दिया है और उसी के चलते करीब 10.5% का रेवेन्यू CAGR और 22% का PAT CAGR कंपनी रिपोर्ट कर सकती है FY 23 से 25 के पीरियड में। सो IDBI कैपिटल से ये खरीदारी की राय आ रही है बिरला सॉफ्ट पर और 781 रुपीज़ का टारगेट दिया है। ओके, ठीक है, तो बिरला सॉफ्ट पर नजर रखिए। मिड कैप IT कंपनी 781 के लक्ष्य के लिए। अब शरद के पास चलते हैं लिस्ट का 6वां स्टॉक जानने के लिए। शरद बताइए। 6 स्टॉक रहेगा, ये रहेगा सिरमा SGS टेक्नोलॉजी। अब ये जो है आनंद राठी का पिक है और याद रखिए इसको जो टारगेट प्राइस है वो 735 रुपीज़ पर शेयर का है। अब याद रखिए कंपनी जो है टेक्नोलॉजी फोकस्ड इंजीनियरिंग और डिज़ाइन की कंपनी है, प्रेसिजन मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी है और देखा जाए तो इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जो है बहुत बड़ी रेंज में आती है। आप सर्किट बोर्ड्स ले लीजिए, रेडियो फ्रिक्वेंसी ले लीजिए। हाल ही में कंपनी के कैपेक्स प्लान्स में भी एक अच्छा इंप्रूवमेंट देखने मिला है और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लगभग 50 करोड़ का तो वित्त साल 2024 में देखने मिला था, लेकिन आगे जाते हुए 200 से 250 करोड़ का जो है टोटल कैपेक्स होने वाला है। ऑफकोर्स स्टॉक्स में भी थोड़ी तेज़ी ज़रूर देखने मिली है, लेकिन अब याद रखिए कंपनी एक्विजिशंस भी कर रही है जो वैल्यू एक्रेटिव हो रही है, वो स्ट्रीट का मानना है। ऑर्डर बुक में भी स्ट्रेंथ है, लगभग 3500 करोड़ का जो ऑर्डर है करेंटली देखने मिल रहा है। एंड ऑफकोर्स इसमें जो है ऑटोमोटिव है, आपका रेलवेज है, कंज्यूमर है, हेल्थ केयर है, तो इसमें जो है ऑफकोर्स एक मूवमेंट अच्छी देखने मिल सकती है। ये जो इंक्रीजिंग कस्टमर बेस वो तो है ही, लेकिन जो एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस के वॉलेट शेयर बढ़ाने पे उस पर भी बुलिश नज़रिया है। तो ये भी एक फोकस रहेगा स्टॉक जो है सिरमा SGS टेक, जो पिक होती है आपकी आनंद राठी के लिए और लक्ष्य है 735 रुपीज़ पर शेयर का। तो आनंद राठी की तरफ से सिरमा SGS 735 का लक्ष्य है। स्टॉक्स हम आपको बता चुके हैं, इसमें आर्केन केमिकल, डालमिया भारत, रेमंड, 5 स्टार, सिरमा SGS और बिरला सॉफ्ट, ये कुछ स्टॉक्स पर हमने बात की और उनके टारगेट्स भी हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन अब जानते हैं कि सूची में 7वां स्टॉक कौन सा है, ये बताने के लिए आशीषा हमारे साथ मौजूद हैं। आशीषा बताइए। जी हाँ, अब तीसरा स्टॉक विष्णु प्रकाश R पुंगालिया। याद रखें एक रिसेंटली लिस्टेड एंटिटी है और निर्मल बांग ने खरीदारी की राय दी है। 260 रुपीज़ प्रति शेयर का लक्ष्य दिया है। स्टॉक अभी 196 ऑड लेवल्स पर है, तो 35% का अपसाइड निर्मल बांग इस काउंटर में देखता है। उनका मानना है कि कंपनी अभी काफ़ी छोटी है और एड्रेसेबल मार्केट साइज काफ़ी ह्यूज है। इनफैक्ट कंपनी के रेवेन्यूज 1000 करोड़ के आसपास है और एड्रेसेबल मार्केट 6 लाख करोड़ के आसपास है, तो अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है, जिसके चलते उन्होंने खरीदारी की राय और 262 रुपीज़ प्रति शेयर का टारगेट दिया है। उनका मानना है कि कंपनी वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स में एक
यूनिक प्रेजेंस होल्ड करती है और उसके साथ ही अपॉर्चुनिटी काफ़ी ह्यूज है और कंपनी का काफ़ी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है मार्जिन एक्सपेंशन का और टॉप लाइन ग्रोथ का, जिसके चलते उन्होंने खरीदारी की राय दी है और 262 रुपीज़ प्रति शेयर का टारगेट दिया है। बिल्कुल, तो विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया, ये निर्मल बैंक की सलाह है 262 के लक्ष्य, एक साल में संभावित रिटर्न करीब 41% का। वैशाली से जान लेते हैं उनकी सूची में दूसरा स्टॉक। वामाक्षी बताइए। जी बिल्कुल, दूसरा स्टॉक है IDFC फर्स्ट बैंक। हम देख रहे हैं कि आनंद राठी की तरफ से ये रिकमेंडेशन आ रहा है, इनकी तरफ से खरीदारी की राय है और इनफैक्ट इनका तरफ से जो टारगेट प्राइस आ रहा है वो है करीब 114 रुपये प्रति शेयर का। तो लार्जली इन्हें करीब 37% का अपसाइड पोटेंशियल नज़र आता है करंट मार्केट प्राइस के। ओवरऑल कंपनी ने एक काफ़ी अच्छा ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी किया है। इनका जो फर्स्ट फेज था ट्रांसफॉर्मेशन का वो था इंफ्रा फाइनेंसियर से रिटेल फाइनेंसिंग की ओर। इन्वेस्टमेंट कंपनी ने की है टेक्नोलॉजी में और ओवरऑल ये एक स्केलेबल लायबिलिटी फ्रेंचाइज भी बिल्ड कर रहे हैं, जिसके चलते कॉस्ट नियर टर्म में थोड़े हाई होते हुए ज़रूर नज़र आ सकते हैं, मगर इसका फ़ायदा उनके लोन बुक पर नज़र आ सकता है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी मजबूत ग्रोथ ऑलरेडी नज़र आ रही है। बैंक इनफैक्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनका जो क्रेडिट कार्ड का बिजनेस है ये FY25 तक ब्रेक इवन हो सकता है। इनफैक्ट इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिटर्न ऑफ इक्विटी करीब 13 से 15% के बीच FY25 तक और उसी दौरान करीब 1.4 से लेकर 1.5% का रिटर्न ऑन एसेट भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ऑल इन ऑल इन सारे पॉजिटिव फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए आनंद राठी की तरफ से दिवाली रिकमेंडेशन, उनकी दिवाली पिक है IDFC फर्स्ट बैंक और उनका टारगेट प्राइस है 114 रुपीज़ प्रति शेयर का। फर्स्ट बैंक 114 के टारगेट के लिए आप यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। वामाक्षी, आप अपनी तरफ से तीसरा स्टॉक भी बताइए, कौन सा स्टॉक है आपके रडार पर? और मेरा जो तीसरा स्टॉक है वो है टाटा पावर। IDBI कैपिटल की तरफ से ये रिकमेंडेशन आ रहा है दिवाली के लिए, इनकी तरफ से खरीदारी की राय आ रही है और टाटा पावर के लिए इनका टारगेट प्राइस है 339 रुपीज़ प्रति शेयर का। तो करंट मार्केट प्राइस से अगर हम कंपेयर करें तो करीब 36% का अपसाइड पोटेंशियल इन्हें टाटा पावर में नज़र आता है। ओवरऑल अगर हम देखें तो टाटा पावर भारत की सबसे ज़्यादा वर्टिकली इंटीग्रेटेड पावर कंपनी है। इनफैक्ट टॉप प्राइवेट प्लेयर्स में भी इनका काफ़ी अच्छा नाम है। हर एक सेक्टर की वैल्यू चेन सेगमेंट में ये प्रेजेंट है, जैसे कि सोलर रूफटॉप और वैल्यू एडेड सर्विसेज। और ओवरऑल जो पावर डिमांड मजबूत होते हुए नज़र आ रही है, इसका फ़ायदा टाटा पावर को डायरेक्टली होता है। CGPL मुंद्रा भी प्रॉफिटेबल नज़र आ रहा है और ओवरऑल अगर हम देखें तो इन्वेस्टर्स के मन में कंसर्न था मुंद्रा की प्रॉफिटेबिलिटी पर और ये अब हटता हुआ नज़र आ रहा है। ये एक पॉजिटिव ट्रिगर है टाटा पावर के लिए। सोलर सेल और मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग का प्रोजेक्ट है जो करीब 4 गीगावाट्स का है, ये भी ट्रैक पर नज़र आ रहा है और इनफैक्ट कंपनी क्लीनर फ्यूल्स की तरफ भी बढ़ रही है। इनफैक्ट उन्होंने MOU भी साइन किया है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के साथ हाल ही में। तो इन सारे पॉजिटिव फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए IDBI कैपिटल ने टाटा पावर पर अपनी खरीदारी की राय दी है। टारगेट प्राइस दिया है 339 रुपीज़ प्रति शेयर का। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया वामाक्षी आपका ये पूरा अपडेट हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो 9 स्टॉक्स अभी तक हम आपको बता चुके हैं, एक एक करके हम आपके सामने वो फायर करेंगे। टाटा पावर था IDBI कैपिटल की पसंद, 339 के टारगेट्स वो देख रहे हैं। तो 9 स्टॉक्स तो हो चुके हैं, एक स्टॉक बाकी है। तो हमारे तीनों ही रिसर्चर ने तो काफ़ी मेहनत की, इन 120 स्टॉक में से 9 स्टॉक्स आपके सामने रखे हैं। थोड़ी बहुत मेहनत मैंने भी की, थोड़ा रिसर्च मैंने भी किया और एक स्टॉक मैं भी लेकर आई हूँ आपके लिए और वो स्टॉक है फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस का स्टॉक, जिसमें कि निर्मल बैंक की कवरेज है और वो इस स्टॉक में करीब 1100 का लक्ष्य देख रहे हैं फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस में, यानी कि मौजूदा माफ़ कीजिएगा 820 का लक्ष्य देख रहे हैं, यानी कि मौजूदा भाव से करीब 36% की तेज़ी इस स्टॉक में आपको देखने को मिल सकती है। देखिए, माइक्रो फाइनेंस कारोबार में हम देखते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि उनका गवर्नेंस कैसा है, उनके अंडरराइटिंग प्रोसेस कैसा है। और फ्यूजन माइक्रो इस लिहाज से आपको पसंद आ सकता है क्योंकि एक समय में कोविड के बाद जब इंडस्ट्री का ग्रॉस NPA 17% पहुंच चुका था, 16-17% के आसपास, फ्यूजन माइक्रो का जो NPA था वो केवल 5.7% पर ही था।
और उस लिहाज से भी बुक्स काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रही है। दूसरी बड़ी देश की NBFC माइक्रो फाइनेंस कंपनी में से एक है, तो इसे आप अपने रडार पर रख सकते हैं। निर्मल बैंक जो टारगेट देख रहा है कंपनी के लिए वो 820 का है, यानी कि मौजूदा स्तर से करीब 36% की तेज़ी यहाँ से आ सकती है, तो इसे भी आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। चलिए, सभी रिसर्चर को हम धन्यवाद देंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फिलहाल इस शो में, इस खास पेशकश में भी इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।